प्रधानमंत्री जी, बड़ी लकीरें खींचना सीखिए, लकीरें मिटाना बंद करिए। नेहरू मेमोरियल का नाम बदल करके पीएम मेमोरियल कर देना, यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। आपकी मानसिकता बहुत ही छोटी है, आप ऊंचे विचार रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। यह जो नाम नेहरू मेमोरियल रखा गया था, आखिर किस लिए रखा गया था? उस परिवार की कितनी कुर्बानियां हैं, उसको ध्यान में रखकर रखा गया था। लेकिन आप लोग तो सोचते हैं कि नहीं, किसी भी ढंग से मेरा भी नाम आ जाए, किसी भी ढंग से पूरा देश ये जाने कि आप लोग भी आज़ादी की लड़ाई में थे, देश के नवनिर्माण में थे। लेकिन यह इतिहास बनाने से बनता है, इतिहास मिटाने से कभी लोग याद नहीं रखते हैं। इतिहास हमेशा बनाया जाता है, लेकिन आप लोगों के वंशजों ने कभी भी कोई इतिहास नहीं बनाया। अगर इतिहास बनाया रहता, इतिहास लिखा रहता, तो आज देश में आपका भी इतिहास होता। लेकिन आप लोग हमेशा चोर तोड़, ऊंच नीच, भेदभाव और लड़ाने का ही काम किए हैं। इसके लिए देश आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा। यह नेहरू मेमोरियल आपको एक दिन जरूर आईना दिखाएगा। देशवासी यह देख करके आश्चर्यचकित है कि प्रधानमंत्री जी को कोई कार्य तो करना नहीं है, सिर्फ नाम बदलना है और अपने नाम करना है। आपने ऐसा ही काम गुजरात में भी हमारे लौह पुरुष गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम बदल करके आप नरेंद्र दास मोदी स्टेडियम कर दिए। उसी ढंग से आपने कल ये नेहरू मेमोरियल का नाम बदल करके पीएम मेमोरियल कर दिए। आपको ये समझना चाहिए कि यह मेमोरियल ही नहीं था, वह लाइब्रेरी ही नहीं है, उसमें देश की अस्मिता छिपी हुई है, उसमें देश की सम्मान छिपा हुआ था और उसमें नेहरू की यादें छिपी हुई थी, जिन्होंने इस देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, कि बरसों तक जेल में बिताए और जब देश आज़ाद हुआ तो अपनी सारी संपत्तियां देश के नाम कर दिया। जो उस समय की संपत्तियां 4000 करोड़ रुपए की मापी गई थी, जिसकी आज गुना करेंगे तो शायद आप गुना भी नहीं कर पाएंगे कि वह संपत्तियां बढ़ करके आज कितनी हो गई है। लेकिन उन्हीं के एक वंशज को आपने सरकारी आवाज से निकालने का भी काम किया है। ये आपकी सोच, ये घृणित सोच यह दर्शाता है कि आपकी मानसिकता बहुत ही छोटी है, आप ऊंचे विचार रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ये तो आप परंपरागत है, आप लोगों का सोच, इसी सोच के चलते आप लोगों को देश ने 70 साल तक नकारा था। लेकिन आप लोग देश में हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान कर करके देश में आप लोग जरूर आए हैं, लेकिन आए तो कुछ करके जाते तो देश और भी याद करता। लेकिन शायद आप लोगों से यह अपेक्षा करना भी देश के लिए गुनाह ही होगा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह हुई है कि जो रक्षा मंत्री जी ने तर्क दिया है वे तो और ही निंदनीय है, क्योंकि इस रक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए था कि यह जो नाम नेहरू मेमोरियल रखा गया था, आखिर किस लिए रखा गया था? उस परिवार की कितनी कुर्बानियां हैं, उसको ध्यान में रखकर रखा गया था। लेकिन आप लोग तो सोचते हैं कि नहीं, किसी भी ढंग से मेरा भी नाम आ जाए, किसी भी ढंग से पूरा देश ये जाने कि आप लोग भी आज़ादी की लड़ाई में थे, देश के नवनिर्माण में थे। लेकिन यह इतिहास बनाने से बनता है, इतिहास मिटाने से कभी लोग याद नहीं रखते हैं। इतिहास हमेशा बनाया जाता है, लेकिन आप लोगों के वंशजों ने कभी भी कोई इतिहास नहीं बनाया। अगर इतिहास बनाया रहता, इतिहास लिखा रहता, तो आज देश में आपका भी इतिहास होता। लेकिन आप लोग हमेशा चोर तोड़, ऊंच नीच, भेदभाव और लड़ाने का ही काम किए हैं। इसके लिए देश आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा। यह नेहरू मेमोरियल आपको एक दिन जरूर आईना दिखाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।